हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एयर ड्रॉप के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप आईफोन या आईपैड, आईमैक यूज़ करते हैं तो आपने एयर ड्रॉप वर्ड तो सुना होगा। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ये एयर ड्रॉप होता क्या है। तो आपको पता ही होगा कि आप जब एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो एक एंड्रॉयड फ़ोन में से दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन में आपको कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो आप वो वाया ब्लूटूथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एप्पल का एक आईफोन है और दूसरे आईफोन में या फिर दूसरा आईपैड है, उसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं? तो एयर ड्रॉप यूज़ करने के लिए एक चीज़ ये ज़रूरी है कि जो दो डिवाइस आपको फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना है, दोनों डिवाइस को आपको एक ही वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है और बाद में दोनों डिवाइस में आपको ब्लूटूथ ऑन करना है और उसके बाद में एयर ड्रॉप का एक सेटिंग होता है, उसे ऑन करना है। तो दोनों डिवाइस जो है वो डिस्कवरेबल हो जाएगा और एक दूसरे डिवाइस में उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और फाइल ट्रांसफ़र करते वक्त आपको वो डिवाइस विजिबल हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकली एयर ड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आईफोन में से दूसरे डिवाइस में, जैसे कि मैक या फिर आपके पास आईपैड हो, उसमें वाया एयर ड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आईफोन में एयर ड्रॉप को ऑन करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ब्लूटूथ को ऑन कर दें। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे, अगर आपने एयर ड्रॉप ऑन पहले किया है तो अपने आप एयर ड्रॉप ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ से टैप करना है और आपको यहाँ से ऑप्शन चूज़ करना है कि एयर ड्रॉप कौन कौन से मोड के लिए आपको एक्टिव करना है, जैसे एवरीवन, कॉन्टैक्ट ओनली और रिसीविंग ऑफ। तो कॉन्टैक्ट ओनली आप करेंगे तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में पर्सन है उसके डिवाइस अगर अवेलेबल है तो वहाँ से आप रिसीव या सेंड कर सकते हैं। अभी मैं टेस्टिंग के लिए एवरीवन सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे आईफोन में एयर ड्रॉप ऑन हो गया है। अब मुझे आईफोन में से मेरे मैक कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो यहाँ मैक में भी मुझे ब्लूटूथ ऑन करना होगा। मेरा ऑलरेडी ब्लूटूथ ऑन ही है। ब्लूटूथ ऑन करके मुझे यहाँ से एयर ड्रॉप में जाना होगा। जैसे मैं एयर ड्रॉप में जाऊँगा तो जितने भी डिवाइस सेम वाईफाई नेटवर्क में एक्टिव है वो डिवाइस यहाँ पे लिस्टिंग में आ जाएंगे। तो अभी टेस्टिंग के लिए मैं अपने आईफोन में से मेरे मैक यहाँ पे जो इंटरफेस है ये मैक कंप्यूटर का है, तो मैक में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं फ़ोटो गैलरी में जाऊँ, फ़ोटो गैलरी में से जैसे कुछ वीडियोस या फाइल, जैसे ये वीडियो है वो मुझे वाया एयर ड्रॉप ट्रांसफ़र करना है। तो जैसे मैं यहाँ से शेयर ऑप्शन क्लिक करूँगा, फिर से देखते हैं, तो ये फाइल फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसफ़र करनी है वाया एयर ड्रॉप, तो आपको ये शेयर आइकॉन टैप करना है। शेयर आइकॉन टैप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैकबुक प्रो मेरे आईफोन में बता रहा है। तो मैं मैकबुक प्रो में वाया एयर ड्रॉप फाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो जितनी भी फाइल मुझे सेंड करनी है वो मुझे सिलेक्ट करने है और सिलेक्ट करने के बाद मुझे टैप करना है मैकबुक प्रो। जैसे ही मैंने टैप किया आप देख रहे हैं कि फ़ाइल सेंड हो रही है। यहाँ मैकबुक में भी आप देख रहे हैं कि फ़ाइल रिसीव हो रही है। तो जैसे ही मैकबुक में फ़ाइल रिसीव हो जाएगी, यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में आप वो फाइल देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 फाइल मैं रिसीव कर चुका हूँ। तो ये एक ऑप्शन था कि आप अपने आईफोन में से दूसरे डिवाइस में कैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने मैक में से आईफोन या फिर आईपैड में कैसे फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए भी प्रोसीजर सेम ही है। फॉर एग्जांपल, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जेपीजी या फिर वीडियो फाइल ही ट्रांसफ़र कर सके। जो भी सपोर्टेड फाइल है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे मैक डेस्कटॉप में पीडीएफ फाइल है, तो वो पीडीएफ फाइल मुझे अपने आईफोन में ट्रांसफ़र करनी है। तो सेम अपने आईफोन में भी एयर ड्रॉप ऑन कर दीजिए और मैक का जो ये एयर ड्रॉप का इंटरफेस है यहाँ पे आप लेफ्ट पैनल में देख सकते हैं, वहाँ से भी आप उसे ऑन कर दीजिए। तो जो भी डिवाइस में एयर ड्रॉप ऑन है वो डिवाइस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं टेस्टिंग के लिए मैं अपने आईपैड का भी एयर ड्रॉप ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी आईफोन बता रहा है और आईपैड भी अभी बता रहा है। जैसे मैंने ऑन किया तो अब 2 डिवाइस है। तो मेरे मैक में से मैं कोई भी डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। यहाँ टेस्टिंग के लिए पीडीएफ फाइल में यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ड्रॉप की, मेरे आईफोन में आप देख रहे हैं कि इंटरफेस आ गया और जैसे ही
PDF फाइल रिसीव हो गए, यहाँ पे मुझे ऑप्शन पूछ रहा है कि ओपन विथ, यानी जो PDF फाइल है मेरे आईफोन में मल्टीपल एप्लीकेशन है वो सपोर्टेड है, तो मुझे वो एप्लीकेशन चूज़ करनी है कि PDF फाइल मुझे कौन सी एप्लीकेशन में ओपन करनी है। तो टेस्टिंग के लिए यहाँ से मैं एडोब एक्रोबेट चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि PDF के लिए एडोब एक्रोबेट बेस्ट है। तो जैसे ही मैंने चूज़ किया तो जो फाइल मैंने सेंड की है वो मेरे एडोब एक्रोबेट के इंटरफेस में आ जाएगी और एप्लीकेशन के जो स्टोरेज फोल्डर है उसमें भी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी मैंने PDF फाइल सेंड की वो यहाँ पे बता रहा है, और यहाँ से आप उसे यूज़ कर सकते हो, और अगर जब भी चाहे तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपने देखा कि वाया एयर ड्रॉप आप एप्पल के एक डिवाइस में से दूसरे डिवाइस में कैसे फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सामने आईफोन ही होना चाहिए, आईफोन के साथ आईपैड, आईफोन के साथ आईमैक, या तो फिर कोई भी ये जो एप्पल के डिवाइस है उसमें आप फाइल को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे डिवाइस में। और एक चीज़ देखने की ये भी ज़रूरी है कि अगर आपको फाइल एप्पल के आईफोन में से एंड्रॉयड फ़ोन में ट्रांसफ़र करनी है तो ये एयर ड्रॉप काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की जो टेक्नोलॉजी वो अलग है। हाँ, इंटरनली वो ब्लूटूथ का ही यूज़ करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है, यानी इंटरचेंजिंग के लिए कोई प्रोटोकॉल अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इसलिए आप एप्पल के डिवाइस में ही फाइल ट्रांसफ़र एयर ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको अपने आईफोन में से एंड्रॉयड डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो आपको कुछ दूसरे तरीके यूज़ करने होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसे भी टैप कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो बेल का आइकॉन जब आप टैप करेंगे तो तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और मेरा नया वीडियो आप तुरंत ही देख पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।